नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। 2 तक का कर दिए हैं पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे का सॉल्यूशन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इसमें फिगर दिया और फिगर के मदद से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है हिसाब, बस समझना पड़ेगा कि है क्या क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा है पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? फिर कह रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा खंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा चाहिए। मतलब बताना है कि रश्मि को किस पंक्ति में दौड़ना है और AD का कितना भाग दौड़ के वो झंडा गाड़ेगी कि दोनों झंडा के बीच में उसका झंडा होना चाहिए। तो पहले ये समझते हैं कि निहारिका जो है वो कितना दूरी दौड़ी। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दूसरी पंक्ति में दौड़ना प्रारंभ किया निहारिका। दूसरी पंक्ति अब समझिए, यहाँ हम तैयार कर लिए ये फिगर, यही फिगर दिया है किताब में, तो उसको हम बना लिए। इसमें कह रहा है कि निहारिका जो ये दूसरी पंक्ति से दौड़ना प्रारंभ करती है और ये जो देख रहे 1 2 3 4 ये 100 गमला रखा हुआ है और 1 मीटर की दूरी पर। उसके बाद दूसरी पंक्ति में जो निहारिका दौड़ रही है तो उसका कहना है कि ये AD के अनुदिश दौड़ रहा है और AD का 1/4 भाग दौड़ लगाती है। तो पहले ये देखते हैं कि AD का 1/4 भाग होता कितना है। देखिए, निहारिका द्वारा दौड़ी गई दूरी, पहले दूरी निकाल लेते हैं कि निहारिका जो है वो कितना दौड़ी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि AD का 1/4 भाग दौड़ी है। तब देखिए AD टोटल आपको 100 है, जो कि 100 गमला रखा हुआ है तो 100 है। तो ये 100 का मतलब हुआ गुना और 1/4 काट देंगे तो ये हो जाएगा 25। तो यहाँ से पता चल गया कि निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में 25 मीटर जाके वो झंडा गाड़ देगा। और वो कैसा झंडा गाड़ देगा? तो हरा झंडा गाड़ देगा। सपोज दैट मान लीजिए कि निहारिका जो है, यहाँ उदाहरण ले रहे हैं, वो कहीं भी हो सकता है, यानी 25 मीटर की दूरी पर होगा। तो मान लेते हैं यहाँ ABC2 तो है ही, P मान लेते हैं। ये P पर जो है हरा झंडा निहारिका गाड़ दिया, हरा झंडा। और ये दूरी आपको यहाँ ये दूसरी पंक्ति में है। तो दूसरी पंक्ति ये है, मान लेते हैं यहाँ आ गया 25 मीटर और यहाँ आके निहारिका जो है हरा झंडा को गाड़ दिया है। तो इस बिंदु को मान लेते हैं P। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में AD के 1/4 भाग दौड़ता है।
प्रीत 8वीं का, ये 8वीं ये है, 8वीं पंक्ति में ये दौड़ लगाता है और एडी का यानी प्रीत जो है, प्रीत द्वारा दौड़ी गई दूरी, तो प्रीत द्वारा दौड़ी गई दूरी जो होगा वो एडी का 1/5 भाग क्वेश्चन में लिखा है। तो एडी हो गया 100 गुने 1/5, यानी ये कट जाएगा 20 बार में, तो हो जाएगा 20 मीटर। अब ये जो 8वीं पंक्ति में जो प्रीत दौड़ रही है वो इस पंक्ति में 20 मीटर मान लेते हैं, यहाँ 20 मीटर पहुँच गया और इस बिंदु को मान लेते Q, 20 मीटर दौड़ के और वो जो है लाल झंडा गाड़ देती है। इस बिंदु पर जो है वो लाल झंडा गाड़ती है प्रीत। अब कोऑर्डिनेट पहले लिखिए PQ का, तब कुछ हो सकता है। देखिए दूसरी पंक्ति में दौड़ा, तो P का जो कोऑर्डिनेट अगर लिखें, यहाँ थोड़ा सा मिटा के लिख रहे, P का जो कोऑर्डिनेट लिखें हो जाएगा 2। उसके बाद AD का जब 1/4 निकाले तो निकल गया है 25। इसका मतलब ये P का जो निर्देशांक होगा वो हो जाएगा 2 और 25 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो प्रीत है वो AD का 1/5 भाग दौड़ लगाया, इसका मतलब वो 20 मीटर दौड़ लगाया। अब ये 8वीं पंक्ति में, तो इसका मतलब यहाँ Q का अगर निर्देशांक लिखें तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद AD के तरफ 20 मीटर दौड़ लगाया, तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा Q का वो हो जाएगा 8, 20 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दोनों झंडा यानी कि हरा झंडा और लाल झंडा, ये दोनों झंडा के बीच की दूरी बताइए। मतलब ये PQ बताना है कितना है, PQ बताना है। तो देखिए PQ बताना है कितना है, तो PQ यानी दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का निर्देशांक हमको निकल चुका है। अगर यहाँ भी लिख के दिखाना है तो दिखा सकते हैं। अतः P का निर्देशांक जो होगा, P का निर्देशांक बराबर हो गया यानी 2 और 25। उसी तरह अगर Q का निर्देशांक निकालना है तो वो हो गया आपको 2 और 20, 8 और 20 हुआ। अब दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी कि दोनों झंडा PQ के बीच की दूरी। यहाँ लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी, यानी वहाँ PQ माने है तो दोनों झंडों के बीच की दूरी PQ बराबर। अब PQ फॉर्मूला क्या होता है, दूरी फॉर्मूला, दूरी सूत्र से होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका रूट, ये होता है दूरी सूत्र। अब इसमें मान अगर बिठाएं तो देखिए x2 यानी या PQ, बस Q में से यानी कि पहला घटा पहला कर दीजिए, Q में से P वाला को घटाना है। 8 में से 6 घट जाएगा, 8 माइनस 6, 8 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20 में से 25 घट जाएगा, तो 20 माइनस 5 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट होगा। यहाँ से अगर आगे की सॉल्यूशन करें, ये हो गया 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस ये हो गया 5 और 5 का स्क्वायर माइनस 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25, तो 36 और 25 को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 41 51 यानी 61 हो जाएगा, तो रूट 61। तो ये यहाँ से पता चल गया कि दोनों झंडों के बीच की जो दूरी है, हरा झंडा और लाल झंडा, इसके बीच की दूरी जो है वो है 61 मीटर, जो कि मीटर में दिया है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर यही है, लेकिन इसमें और कुछ बोला गया है। एक और तीसरा विद्यार्थी है, वो है आपको रश्मि। रश्मि जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि रश्मि कोई भी पंक्ति से दौड़ना चालू करते हैं पता नहीं है, लेकिन वो ये PQ को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच में झंडा गाड़ेगा। तब पूछ रहे कि वो झंडा किस जगह गाड़ेगा, तो उसका निर्देशांक कहने का मतलब है निकालना है। देखिए निर्देशांक कैसे निकलेगा।
क्वेश्चन 3 के आगे का जो भाग है उसमें ये लिखा है कि रश्मि कौन सा पंक्ति में दौड़ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि किस पंक्ति में वो दौड़े, और ये दोनों रेखाखंड को मिलाने, रेखा जो है दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो है इसके बीच में जाके वो गाड़ेगा। तो सपोज दैट मान लीजिए कि वो रश्मि जो है यहाँ ये दोनों के बीच में आके नीला झंडा गाड़ देता है। तो इसको, इस बिंदु को कुछ मान ले लेते हैं, चलिए आर ही ले लेते हैं, और इसका निर्देशांक मान लेते हैं एक्स और वाई। तो इस आर बिंदु का निर्देशांक निकालना है और बताना है कि रश्मि को झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। चलिए तो देखिए सिंपल है, और क्वेश्चन ये भी कर रहा है कि मध्य बिंदु मतलब आधी दूरी पर गाड़ेगा। तो आधी दूरी पर गाड़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू का ये आर जो है मध्य बिंदु हुआ, मिडिल पॉइंट, और मिडिल पॉइंट के लिए फॉर्मूला तो सिंपल है, यानी x1 + x2/2 कर देना है, तो इसका निर्देशांक निकल जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं दूसरा भाग में, इसका दूसरा भाग जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा भाग इसका कर रहे हैं 3 का। तो मान लेते हैं, माना कि रश्मि PQ के मध्य बिंदु R, इसका निर्देशांक लिख देते XY पर नीला झंडा गाड़ती है। मान लिए कि रश्मि जो है इस PQ के मध्य बिंदु पर, R जो है क्वेश्चन में ये भी कह रहा है आधा दूरी पर है, तो मध्य बिंदु हो गया, R पर वो झंडा गाड़ रही है जिसका निर्देशांक R और Y है, तो X और Y है। तो सिंपल हमको करना क्या, यही X और Y का मान निकालना पड़ेगा, और इससे पता चल जाएगा वो किस पंक्ति में गाड़ेगा। तो देखिए मिडिल पॉइंट है, अब ऐसे समझिए, अगर इसको हम अलग से फिगर बनाएं समझने के लिए, तो देखिए क्या होगा, ये आपका P है और ये Q है। P का निर्देशांक 2,25 है और Q का निर्देशांक 8,20 है। अब ये मिडिल पॉइंट पर एक बिंदु लिए R जिसका निर्देशांक X और Y है, और क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि मिडिल पॉइंट पर है, तो मतलब आधा आधा है और M और N का मान बराबर है। तो मिडिल पॉइंट के लिए अलग सूत्र होता है, लिखेंगे चूंकि R PQ का मध्य बिंदु है, तो PQ का मध्य बिंदु है, तो इसलिए x बराबर, यानी कि ये x निर्देशांक क्या होगा, x1 + x2/2। सिंपल, दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के /2 कर देना। तो x1 का मान हो गया आपको 2 + x2 का मान हो गया 8/2, तो कितना हो गया 8 × 2 = 10/2, कट के हो जाएगा 5। उसी तरह y निकालना है तो y1 + y2/2 हो जाएगा। मिडिल पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला होता है, आधा दूरी पर बोलेगा मिडिल पॉइंट पर, तो x1 + x2/2, जो कि पहले निकाल ही दिए हैं एक्सरसाइज से पहले वाले वीडियो में। तो देखिए इसका मान भरें तो y1 यानी 25 + y2 20, और बटे हो जाएगा ये 2। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 20 25 45/2, और इसको अगर निकालें तो 22.5 के आसपास आएगा, 22.5, और ये मीटर में आएगा जो कि y का निर्देशांक है। देखिए इससे क्या पता चल गया, अगर यहाँ से r का जो निर्देशांक है, r का निर्देशांक हो गया आपको 5 और 22.5। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये हो रहा है कि रश्मि जो है वो 5वां पंक्ति में दौड़ी होगी, और 5वां पंक्ति में दौड़ के वो AD का, यानी AD की अनुदिश जो है वो 22.5 मीटर की दूरी पर जाके वो झंडा अगर गाड़ देता है, तो ये PQ का वो मिडिल पॉइंट होगा, वही हमसे पूछ रहा था। यहाँ से स्पष्ट हो गया, कहता है रश्मि 5वीं पंक्ति में, अतः रश्मि 5वीं पंक्ति में AD के अनुदिश
एडी के अनुदिश 22.5 मीटर की दूरी पर वह नीले झंडे को गाड़ेगी। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, दूसरा पार्ट, कि रश्मि जो है 5वीं पंक्ति में दौड़ के एडी के अनुदिश 22.5 मीटर दूरी दौड़ के और वहां जो है अपना नीला झंडा गाड़ देगा, जो कि पीक्यू का मिडल पॉइंट होगा। यही क्वेश्चन में कह रहा था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 में कह रहे हैं कि बिंदु -3 और 6-8 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु ये -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। यहाँ से हमको m और n का मान पूछ दिया है। तो देखिए इसको हम क्या क्या मान लिए, ये बिंदु A है और इसको मान लिए B, और ये बिंदु P जो है इसको बांट रहा है किसी भी अनुपात में, वही हमको निकालना किस अनुपात में बांट रहा है। तो याद कीजिए बोले थे जब भी आपको अनुपात पूछे, जब एक्सरसाइज प्रारंभ कर रहे थे तो उससे पहले बता चुके हैं कि यदि आपको अनुपात निकालने के लिए पूछे तो m अनुपात n नहीं मानना है, उसको बनाने में बहुत लंबा हो जाता है और प्रॉब्लम हो जाएगा बनाने में, सॉल्व करने में। तो जब भी अनुपात पूछता है तो इसके लिए हम एक अलग निकाले थे, यानी के अनुपात 1 निकाले थे, देख लीजिएगा पीछे वाला वीडियो में। तो कहने का मतलब है यहाँ जो हमको मानना है, ये मान के चलना है कि वो जो है के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है ये बिंदु P, और के का मान निकालना है, और असल में m और n का मान निकल जाता है, क्योंकि के को जो माने थे वो वास्तव में माने थे m/n के स्थान पर के माने थे। तो के का मान निकालेंगे mn का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से मान लेते हैं कि माना कि AB को बिंदु P और P का निर्देशांक वो दिया है बिंदु P के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ये मान लिया। तो अब क्वेश्चन में वही अनुपात पूछा है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो इसलिए देखिए इसका अगर x निर्देशांक निकालें, x निर्देशांक, तो याद कीजिए x निर्देशांक कैसे निकालते थे, थोड़ा सा लिख देते ताकि सॉल्व हो जाए। तो x बराबर लिखते थे mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, ये लिखे थे। अगर ये बिंदु का निर्देशांक निकालना होता था तो x बराबर ये फॉर्मूला होता था। अब इसमें पुट कीजिए, देखिए मान निकल जाएगा k का एक ही बार में, और m और n मानने से बहुत लफड़ा में पड़ जाएंगे, सॉल्व जल्दी नहीं होगा। x क्या है, अब देखिए ये p का पहला जो है ये x निर्देशांक और ये y निर्देशांक है, तो यही होता है x। तो x का मान हो गया -1, वहां से रख दिए हैं x का मान, और बराबर m, यहाँ जो m n है ये देखिए k अनुपात 1 माने, मतलब ये m कहलाएगा और ये n कहलाएगा। तो देखिए इसके जगह लिखेंगे k गुने में x2 आपको क्या होगा, ये x2 6, x2 हो गया 6 प्लस n का मान यहाँ होगा 1, और गुने में x1 होगा -3 बाय m प्लस n, m का मान है k प्लस n का मान है 1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कीजिए और k का मान सॉल्व निकाल लेना है। क्रॉस मल्टीपल करना है तो k गुना -1 माइनस के और प्लस गुना माइनस 1 गुना 1 हो जाएगा, और यहाँ नीचे में नहीं कुछ है तो 1 से करेंगे सब वही हो जाएगा। तो हो जाएगा 6k, उसके बाद प्लस गुना -3 हो जाएगा। तो k को इधर कर लेते हैं, अंक को इधर कर लेते हैं। देखिए -1 -3 है, इधर करेंगे +3, और ये 6k -1 है, इधर आके ये -k है, इधर आके +k हो जाएगा।
तो ये हो गया 2 बराबर 7 के, हमको निकालना है के का मान, 7 को इधर कर दीजिए, तो इसलिए के बराबर जो हो जाएगा वो 2/7 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि के, जब ये फॉर्मूला हम बता रहे थे कि के अनुपात 1 मानना है, तो वहाँ जो है के का मान माने थे, के का मान माने थे m/n, यानी इसी को के माने थे। अब यहाँ जो निकला है के बराबर निकला है 2/3, इसका मतलब ये हुआ, इससे अगर तुलना करें m का मान हो जाएगा 2, n का मान हो जाएगा 2/3 नहीं 2/7 है, n का मान हो जाएगा 7। इसका अर्थ ये हुआ कि हमको पता चल गया कि बिंदु P जो है इस AB को 2:7 में विभाजित कर रहा है। देखिए बहुत जल्दी निकल गया इसका मान, अगर mn लेके बनाते तो बहुत मुश्किल से निकलता। यहाँ लिख देंगे अतः अनुपात जो है वो निकल गया, यानी m/n जो है वो निकल गया आपको 2:7। तो लिख भी सकते, चूंकि यहाँ लिखा है तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, केवल अनुपात लिख दिए। यही आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें कह रहा है कि ये ए और बी को मिलाने वाले जो रेखाखंड है ये एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है। ये क्वेश्चन जस्ट 4 नंबर जो बताए उसी तरह इसमें भी हमको अनुपात पूछ रहा है कि ये बिंदु जो है P किस अनुपात में AB को विभाजित कर रहा है। तो अनुपात पूछ रहा है तो अपना काम वही करना है, यानी के अनुपात 1 ही मानना है। लेकिन ये थोड़ा सा अंतर कर दिया, वहाँ जो है ये बात नहीं बोला था कि एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है, और यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया है कि ये जो AB रेखाखंड है ये एक्स अक्ष से कट रहा है, विभाजित हो रहा है। तो उस बिंदु का यानी उस किस अनुपात विभाजित कर रहा है यही पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है अच्छा, पहले तो अनुपात निकालना, उसके बाद ये भी कह दिया कि इस बिंदु का निर्देशांक भी निकालिए। चलिए अब इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, सोचिए। इस बिंदु का यानी एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है। ये चीज पहले बता चुके हैं कि एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, इसलिए बिंदु P का जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा x और 0। तो पहले ये क्वेश्चन करें कि पहले इसका अनुपात बताइए, फिर इस बिंदु का निर्देशांक भी बताइए। मतलब 2 क्वेश्चन का आंसर इसमें निकलेगा, 2 क्वेश्चन है। चलिए पहले निकालते हैं कि ये इसका अनुपात कितना होगा, तो उसी तरह मान लेते हैं, यानी के अनुपात 1। जब भी अनुपात पूछे तो आपको के अनुपात 1 ही मान के बनाना है। देखिए माना कि AB को बिंदु P के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, ये मान लिए। अब सवाल है वहाँ हम क्या किए थे, x बराबर फॉर्मूला लगा दिए थे, मान भर लिए थे और आराम से निकल गया। लेकिन समस्या यहाँ है, समस्या ये है कि अगर x बराबर लगाते हैं, ये x का निर्देशांक का सूत्र लगाते हैं तो फिर सॉल्व नहीं होगा। क्यों, यहाँ x का मान पता ही नहीं है और दूसरा आ जाएगा k, तो इसलिए यहाँ मुश्किल है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, ये y कोऑर्डिनेट वाला निर्देशांक का लगा देते हैं फॉर्मूला, और y का मान हमको पता है, इससे क्या होगा जल्दी आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ जो है हम निकाल रहे हैं y बराबर क्या होता है, my 2 प्लस ny 1/m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें अगर भरें, देखिए y निर्देशांक इस बिंदु का जो है वो है 0, तो इसके जगह हो जाएगा 0 m के अनुपात 1 मतलब m अनुपात n, m का मान हो गया k गुने में y2 हो गया आपको 5, y2 हो गया 5 प्लस n का मान है 1 गुना y1 हो गया -5, और बटे में k का यानी k प्लस 1 हो जाएगा m प्लस n। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो देखिए क्या होगा, यानी यहाँ नहीं पूछे तो 1 है,
k प्लस 1 गुना 0 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और 1 से इस सब को गुना करेंगे तो यही सब हो जाएगा। तो हो जाएगा 5k प्लस गुना माइनस माइनस 5 बराबर इतना गुना 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से निकालना है हमको k का मान, k का मान निकाला तो 5k बराबर -5 है, इधर आके +5, तो k बराबर हो जाएगा 5/5, कट के हो जाएगा 1 होगा, तो इसका मतलब 1/1 लिख सकते हैं, अर्थात m का मान 1, n का मान भी 1, यानी 1:1 निकल गया ये आंसर। तो यहाँ लिख देंगे अतः P AB को 1:1 में विभाजित करता है। अब क्वेश्चन में ये एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा भाग ये था कि उस बिंदु का निर्देशांक भी निकालिए। देखिए y कोऑर्डिनेट तो पता है वो 0 है, उसको कुछ करना नहीं है, केवल x का मान निकालिए और उसमें रख दीजिए, मतलब x कोऑर्डिनेट निकालिए। लिखेंगे अतः इसलिए x बराबर क्या हो गया, x बराबर होता है m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n। यहाँ चाहें तो मिडल पॉइंट्स का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसलिए कि 1:1 का मतलब है ये मध्य बिंदु है, लेकिन सूत्र से लगा देते। देखिए m का मान 1:1 में काट रहा है, तो m का मान भी 1 गुना x2 का मान है -4 प्लस n का मान भी 1 है, और गुने में x1 का मान है 1/m, यानी 1 प्लस 1 दोनों बराबर है, ये हो गया -4 प्लस में 1/2, तो -4 और ये 1 जुटेगा तो -3, तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा 2। x का मान निकल गया -3/2, तो बिंदु पता चल गया। अतः P जो हो जाएगा बिंदु x का मान है -3/2 और y निर्देशांक तो 0 है। तो एक आंसर आपको ये होगा बिंदु P का निर्देशांक, और दूसरा आंसर ये होगा कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो वो 1:1 में विभाजित कर रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हुआ और उसका आंसर है